अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं आमिर आज नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे गर्मी से सर्दी की तरफ और सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम चेंज होता है तो कबूतरों में नागहानी अमवात और अमवात की शरह और बीमारियों की शरह जो वायरसेस जो हैं, जर्म जो हैं डोमिनेट हो चुके होते हैं, तो वो इनडोमिनेट हो चुके होते हैं, वो डोमिनेट हो जाते हैं। मुवाफिक उनको मौसम मिलता है, मुवाफिक असरात मिलते हैं तो वो अपीयर हो जाते हैं दोबारा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं जिस बीमारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे और उसकी रीज़न्स भी मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह मैं आपको रूटीन से बताया करता हूँ। दोस्तों, आज की डिजीज़ का नाम है पूलर एक बीमारी है जो कबूतरों में सफ़ेद बीठें, पतली बीठें का सबब बनती है। तो कबूतरों में सुस्ती पैदा हो जाना, कबूतरों में आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी, सीप का निकल आना और उसके बाद उसका लकवे की तरफ माइल हो जाना। कबूतर लकवा हो जाता है, अटैक हो जाता है और कबूतरबाज को समझ नहीं आती कि यार हो क्या रहा है। तो काफ़ी परेशानी होती है दोस्तों के इस मामले में। काफ़ी फ़ोन और वॉइसेस भी आ रही थी कि सफ़ेद और पतली बीठों का इलाज, और उसके बाद मैं आपको सब्ज़ और पतली और सब्ज़ बीठों का इलाज भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये होता क्या है। सफ़ेद बीठें जिन छतों पर, जिन लॉफ्ट में गुलैरियों का, कौवों का, छिपकलियों का गुज़र होता है, आमद होती है, जो गुलैरियाँ पिंजरों में चली जाती हैं, छिपकलियाँ जाती हैं, गुलैरी की बीठों से ये होता है। कबूतर खा ले या छिपकली की बीठों से कह लें खा ले। और ये देखें कि जब कौवे हमारी छत पर विज़िट करते हैं, पानी की कुंडी में आपने मोस्टली देखा होगा कि कौवा जो है पानी भी पीता है और वो चोंच तमाम जगह मारता है। रोटी के पीसीज या गोश्त के टुकड़े खुश्क फॉर्म में लाकर वो पानी में डिप करता है ताकि आने वाले घंटे 2 घंटे में या थोड़ी देर में ये थोड़ा नरम हो जाएगा तो मैं खा लूँगा। मोस्टली हमारी कुंडियों में कौवों का गुज़र होता है। कौवे भी इस बीमारी की वजह बनते हैं। और फोर्थ वन उसमें ये होता है कि ये बीमारी सांस के ज़रिए भी और हवा के ज़रिए भी और पैरों से, जूतों से, कपड़ों से भी ट्रांसफ़र हो जाती है। पूलर बीमारी, सफ़ेद बीठें ये जर्म्स होते हैं तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड अनदर पर्सन टू आवर लॉफ्ट। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी छत पर या किसी दड़बी में या किसी के लॉफ्ट में जाते हैं तो उससे मुतासरा जानवर के जो बीट होती है वो हमारे पाँव में लग जाती है। तो पाँव में लगती है, पाँव से हमारे लॉफ्ट में आ जाती है। तो हमारे लॉफ्ट में आने से हमारे कबूतरों को उनके पैरों में सांस से और पानी में, कबूतरों के पैरों को लगी, उसने पानी में पाँव डाला और पानी की वजह से ये कबूतर जो है इस बीमारी से मुतासिर हो गए। ठीक है दोस्तों, ये तो थी इसकी रीजंस। कबूतर अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि पोलर के जरासीम कबूतरियों में, अगर कबूतरियां अंडे दे रही हो ना तो ये कबूतरियों के अंडों तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर तो हम बर वक्त इनका इलाज कर लें तो आगे, वरना बच्चों को भी यही बीमारी, आपने देखा कि छोटे बच्चों को यही बीमारी लगती हैं और वो मर जाते हैं। हम कहते हैं यार बच्चा ढीला हो गया, ग्रोथ नहीं कर रहा और बच्चा मर गया। अच्छा दोस्तों, इसकी रीज़न्स ये है। तो अब चलते हैं हम ट्रीटमेंट की जानिब। तो दोस्तों, लाइकवाइज सेम कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिस आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की जानिब। मैं ज़रा ट्राइपॉड को सेट कर लूँ। वेलकम बैक टू दोस्तों, अब पूलर बीमारी, सफ़ेद बीठों का इलाज जो है वो बिल्कुल सिंपल और सादा है। थोड़ा सा हमें रेगुलर इसको ट्रीटमेंट को करना पड़ता है और उसके बाद हम
इस बीमारी से छुटकारा पा जाते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले OTC ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसको OTC भी कहते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इसका साल्ट है और ये टेरामाइसिन का अल्टरनेट है। जो टेरामाइसिन बंद हो गया, ब्रांडेड कंपनी किसी में फिर का था, किसी का था, तो ये अब इसके बाद OTC आ रहा है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। फार्मूला साल्ट सेम है, ठीक है। ये टेरामाइसिन का अल्टरनेट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। सेकंड वन दोस्तों फ्लैजल, ये फ्लैजल, ठीक है दोस्तों, ये फ्लैजल है, ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। और तीसरी हमारे पास है डिस्प्रीन, सभी वाकिफ हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपने करना क्या है, 1 लीटर पानी, आपके कबूतर अगर 1 लीटर पानी पीते हैं तो दोस्तों 1 कैप्सूल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और 1 टैबलेट डिस्प्रीन, ये पानी में हल हो जाती है। थर्ड वन आपने क्या करना है दोस्तों, 1 फ्लैजल की टैबलेट, एक फ्लैजल की टैबलेट 400 mg की आपने बारीक पीस लेनी है, ये हल नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। आपने 1 फ्लैजल की टैबलेट को पीस लेना है और 1 ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को पानी में डाल देना और 1 डिस्प्रीन को आपने, तो तीनों को आपने 1 लीटर पानी में डाल के हल कर देना है, हल करके इनके आगे रख देना है। अच्छा, सपोज दोस्तों अगर आपके कबूतर ज़्यादा हैं तो 2 लीटर पानी पीते हैं, तो इनकी क्वांटिटी डबल कर देनी है, 2 डिस्प्रीन, 2 ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और 2 फ्लैजल की टैबलेट 400 mg की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था ट्रीटमेंट पोलर का, कबूतरों की सफ़ेद बिट्ठों का, सुस्ती का, जिस बीमारी की वजह से ये कबूतर सुस्त पड़ते हैं, सफ़ेद बिट्ठें करते हैं, मोशन लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं और कबूतरों को लकवा हो जाता है। मैंने इसलिए बताया था कि कबूतरों को ज़रूरी नहीं है कि लकवा रानीखेत से हो। रानीखेत के वायरस के अलग सिम्टम्स हैं, उसकी अलग रीजंस हैं, उसकी एहतियात है, उसकी वैक्सीन है। एहतियात के लिए आपको मैं उसकी भी मेडिसिन बताऊँगा। दोस्तों सेगमेंट है हमारा डिजीज़ का। जब ये मौसम चेंज हो रहे होते हैं, वेरिएशंस आती हैं, दिन में गर्मी है, रात को सर्दी है, तो हमारे जानवर परिंदे शाम को ठंड होने की वजह से ज़्यादा खा लेते हैं और दिन में धूप आती है, पानी नहीं पी पाते और दाना ज़्यादा होता है क्वांटिटी में, तो वो उनका अनपच का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जो बीमारियां हैं मार्च अप्रैल तक चलेंगी। अप्रैल के बाद ज़रा ज़्यादा गर्मी होगी तो जरासीम मरना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले ये बीमारियां अटैक करती रहेंगी, इवन के खुड्डे तक साफ़ होना शुरू हो जाते हैं। और अभी कबूतरबाज जो दोस्त मोस्टली कबूतरबाज हैं जो हमारे हाई फ्लायर, वो कबूतरों को पट रहे हैं, चेत की तैयारी कर रहे हैं, फिर वसाख है, आगे जेठ है, फिर हाड़ है और आगे फिर अस्सू तक है। तो अभी जो लोग हमारे कबूतरों को खींच रहे हैं, परपटी कर रहे हैं हमारे शहर में भी, और कप हो रहे हैं और दूसरे जो मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं, तो उन दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिंदों की अच्छी तरह देखभाल करें। सेहतमंद परिंदा ही सेहतमंद जो आपको प्रवास देगा, सेहतमंद जो है बॉडी होगी तो अच्छी फ्लाइंग देगा, अच्छी प्रोग्रेस देगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने दोस्त आमिर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद कोई मेडिसिन सजेस्ट करूंगा, मज़ीद बीमारियों के साथ मैं आपको वन बाय वन जितनी भी कबूतरों के डिजीज़ हैं इंशाल्लाह मैं सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अपने दोस्त आमिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।